हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं डेरिवेटिव। तो बच्चों, इसके पहले हमने डेरिवेटिव में कुछ कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड किए थे। तो चलिए आज भी हम कंपोजिट फंक्शन के कुछ और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंपोजिट फंक्शन के प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिट फंक्शंस, बराबर। तो चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स क्यूब फाइन dy बाई डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। y गिवन है आपको, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, बराबर। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन लिखेंगे, फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या है गिवन बच्चों, यहाँ पे गिवन लिखेंगे ये अंडर रूट साइन एक्स क्यूब, ये गिवन है। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। अब y का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स, बराबर। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। देन इसका डेरिवेटिव लेंगे डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स क्यूब, बराबर। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी भी फंक्शन का, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा डेरिवेटिव का। मैंने आपको 20 फार्मूले लिख के दिया, तो उसमें से कौन सा यूज होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बराबर। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको बच्चों, फंक्शन ये अंडर रूट में है। अगर फंक्शन अंडर रूट में है तो रूट एक्स का फार्मूला यूज होगा, सही है। रूट एक्स का फार्मूला यूज होगा। जैसे ये देखिए हमारे पास में डी डी एक्स ऑफ ये रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, बराबर है ये फार्मूला। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, रूट एक्स का फार्मूला। खाली ये स्टैंडर्ड है, ये कंपोजिट फंक्शन है बिकॉज ऑफ साइन एक्स क्यूब। पर सबसे पहले तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ये तो फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट साइन एक्स क्यूब। देखिए थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग इसको एक्स लेते तो आपको रूट एक्स मिलता है, रूट एक्स। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है आपको 1/2 रूट एक्स वाला। एक्स की जगह साइन एक्स क्यूब है तो ये लिखा मैंने। अब फार्मूला यूज किया रूट एक्स का। देन आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है या कंपोजिट। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रूट एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स क्यूब है तो ये कंपोजिट फंक्शन है। देन डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसलिए इसका डबल लेंगे। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, ये देखिए मैंने डबल डेरिवेटिव लिया। तो ये डबल डेरिवेटिव ये इंपॉर्टेंट होता है, बराबर। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंडर रूट हियर साइन एक्स क्यूब, बराबर, इनटू। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फिर से वही बात, जब भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा। साइन है इसलिए साइन एक्स का फार्मूला यूज करेंगे। साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स क्यूब, बराबर। साइन एक्स का कॉस एक्स, इसलिए साइन एक्स क्यूब का होगा कॉस एक्स क्यूब। अब फार्मूला मैंने यूज किया। फिर से हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड या कंपोजिट। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, साइन एक्स स्टैंडर्ड। ये कंपोजिट है एक्स क्यूब, तो इसलिए फिर से इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², बराबर। x⁴n का फार्मूला आपको पता है, तो वो फार्मूले से इसका डेरिवेटिव 3x² आएगा। तो देन अब देखिए आपका आंसर होना चाहिए
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका आंसर, ये 3x स्क्वायर कॉस यक्स क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट साइन यक्स क्यूब। तो ये होना चाहिए आपका आंसर बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बराबर। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर यक्स क्यूब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको। y गिवन है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर यक्स क्यूब, बराबर। अब चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो वी राइट हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। डिफरेंशिएट करेंगे ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, देन डी डी एक्स ऑफ। अब बच्चों ये जो कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब है कि नहीं, तो कैन वी राइट इन दिस वे, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा ये क्या ये सही है, ये और ये सही है, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये सेम है, ये सेम है बच्चों। तो इसको मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब इसका यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, बट इसका अगर पावर कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक ही फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, x टू द पावर n का। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको x लेते x, तो x स्क्वायर मिलता है आपको x स्क्वायर। देन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। कौन सा फार्मूला x टू द पावर n का। अब जब x स्क्वायर का 2x होता है तो इसका क्या लिखेंगे 2, इसको x कंसिडर करो 2x। तो x मतलब ये कॉट यक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर का 2 ब्रैकेट, जैसे x स्क्वायर का 2x तो ये ब्रैकेट स्क्वायर का 2 ब्रैकेट। अब इसको अगर यक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करते हैं, x स्क्वायर के साथ, तो यक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड है, ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट है तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉट यक्स क्यूब, इसका डबल लेंगे। अब ये डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये 2 कॉट यक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करके फिर से देखेंगे फार्मूला कौन सा होगा। फार्मूला यहाँ पे यूज, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कॉट एक्स का। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है फार्मूला आपके पास। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स क्यूब होगा। यहाँ पे मैंने कॉट एक्स का फार्मूला यूज किया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब। अब फार्मूला यूज किया, इसके बाद देखना है आपको ये स्टैंडर्ड या कंपोजिट। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉट एक्स, ये कंपोजिट है तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे यक्स क्यूब का, फिर से डबल, विच इज़ 3x स्क्वायर। ये देखिए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, ये माइनस सामने 2 × 3 इसको लिखेंगे 6, ये यक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉट यक्स क्यूब, ये कोसेक स्क्वायर यक्स क्यूब। तो ये होना चाहिए आपका आंसर। ये देखिए इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते कंपोजिट फंक्शन के। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट कॉस यक्स क्यूब फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। गिवन है आपको y, पहले यहाँ पे फर्स्ट वी राइट गिवन हियर y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट कॉस एक्स क्यूब, दिस इज गिवन। नाउ वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन, वी राइट हियर डिफरेंशिएट with respect to x, okay, then we write here derivative of y which is dy by dx, then take d dx of RHS log in bracket cos x cube, बराबर। देन आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करना है।
लॉग है तो लॉग एक्स का फार्मूला, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो इसका होगा 1/cos x³। ओके, लॉग एक्स का फार्मूला यूज किया 1/x वाला। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म log x होगा। ये कंपोजिट तो डबल डेरिवेटिव लेंगे डी डी एक्स ऑफ cos x³। चलिए अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डबल, ये 1/cos x³, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। cos x का फार्मूला क्या होता है माइनस साइन x, तो इसका होगा माइनस साइन x³। फिर से x³ कंपोजिट है तो इसका डबल 3x², तो आपका आंसर आना चाहिए -3x² साइन x³ अपॉन cos x³। ये तो आगे देखिए बच्चों, ये -3x², ये दोनों का एंगल सेम है तो साइन बाय कॉस इसको लिख सकते tan x³। तो ये होना चाहिए आपका लास्ट आंसर। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर डेरिवेटिव में आपको परफेक्ट होना है तो हमेशा दो बातें ध्यान में रखना है। एक, आपको अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। देन आफ्टर यूजिंग फार्मूला आपको देखना है कि आपने जिसका डेरिवेटिव फाइंड किए वो स्टैंडर्ड फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है, ये आपको देखना है। कंपोजिट फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव लेते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों हमेशा। तो चलिए इसकी कॉपी कर रहे हैं आपको, ये 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आपको y गिवन है, y dy/dx फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट वी राइट गिवन हियर, बराबर गिवन लिखेंगे यहाँ पे। ये y = x³ + 2x - 3 to the power 4 × x + cos x (3), ये गिवन है। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर डिफरेंशिएट करेंगे। ये y का डेरिवेटिव कितना होगा dy/dx, देन ddx ऑफ RHS वी टेक ddx ऑफ RHS। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, RHS सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितने फंक्शन दिख रहे हैं, 2 फंक्शन, मतलब वी कैन से हियर देयर आर 2 फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट टूल यूज करते, प्रोडक्ट टूल। एंड प्रोडक्ट टूल तो आपको पता ही है ना, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको प्रोडक्ट टूल बताया था। प्रोडक्ट टूल में जो पहले इसको फर्स्ट लेते हैं, जो बाद में इसको सेकंड। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे, बराबर। क्या है रूल, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट मतलब x³ + 2x - 3 to the power 4 फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बराबर सेकंड का डेरिवेटिव प्लस अब सेकंड, ये सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव x³ + 2x - 3 to the power 4, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट टूल। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देन अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये x³ + 2x - 3 to the power 4। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो देखिए फार्मूला कौन सा यूज करना है आपको। यहाँ पे अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग x लेते, x³ मिलेगा, यानी x⁴n का फार्मूला यूज करेंगे, बराबर। तो x⁴n का क्या होगा, ये 3 सामने, बराबर, ये x + cos x पावर 1 से कम होगा 2, बराबर, यानी ये 3 सामने, यानी x⁴n का ये n, ये x⁴n-1। बट ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल। चलिए कितना होगा डबल x का 1, इसका कितना होगा -sin x, फार्मूले है, हो गया डबल डेरिवेटिव। अब आगे ये प्लस
यहाँ पे यक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव सेम फार्मूला एक्स टू द पावर एन का, ये 4 सामने, हियर एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 पावर x से कम होगा, बराबर पावर x से कम, फिर से एक कंपोजिट फंक्शन है तो इसका डबल डेरिवेटिव लिखेंगे, डबल एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर, 2x का 2, इसका 0, ये हो गया आपका डबल डेरिवेटिव। तो चलिए डेरिवेटिव हो गए, अब इसका लिखेंगे फाइनल आंसर। तो कितना होगा 3 सामने, ये एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, हियर 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे ये 4 सामने, हियर एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्यूब, हियर एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब, हियर 3x स्क्वायर प्लस 2। तो चलिए हो गया ये डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स और इसका पावर 4 इंटू अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको। तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x, ये हो गया गिवन। ओके, अब चलिए डिफरेंशिएट करेंगे। वी राइट हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव आपको पता है dy बाई डी एक्स, देन टेक डी डी एक्स ऑफ आर एच एस, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ये, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x, बराबर। अब चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। यहाँ पे क्या रूल है, फर्स्ट, ये देखिए ये फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव लेना है आपको सेकंड का, अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x प्लस सेकंड यक्स प्लस अंडर रूट tan x सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको कुछ नहीं। ओके, अब इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, बराबर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जब भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैंने आपको 2 बातें बताई जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहली बात, यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये फंक्शन अंडर रूट में है ना, तो फंक्शन अगर अंडर रूट में है तो रूट एक्स का फार्मूला ही यूज होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट बराबर यक्स प्लस अंडर रूट tan x। ये देखिए रूट एक्स का फार्मूला यूज किया, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है तो अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, डी डी एक्स ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट tan x, ये सही डेरिवेटिव है, ये देखिए। देन प्लस अब ये अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यहाँ पे tan x, बराबर। अब इसका डेरिवेटिव देखिए तो फार्मूला कौन सा लगेगा, पावर कांस्टेंट है, x टू द पावर n का 4 सामने, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3, बट ये कंपोजिट है बच्चों तो इसका डबल डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसका पावर 4/2 इंटू अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x। अब देखिए
अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको इसका, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस, अब इसका फिर से ये फंक्शन रूट में है तो रूट x का फार्मूला 1/2 रूट x वाला। अब देखिए फार्मूला यूज किया रूट x का, बट ये tan x कंपोजिट, tan x का डबल sec स्क्वायर x बराबर लिखना है आपको डेरिवेटिव। ये देखिए ये x प्लस अंडर रूट tan x इंटू 4, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 का 0, इसका cos x का पावर कितना है 2, पावर कांस्टेंट मतलब x टू द पावर n का फार्मूला, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो इसका होगा 2 cos x, लेकिन cos x कंपोजिट फंक्शन है ये cos x, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x स्क्वायर, cos कंपोजिट डबल माइनस साइन x। ये देखिए बराबर फार्मूला यूज करना है, देन आपको कंपोजिट देखना है, कंपोजिट है तो डबल डेरिवेटिव बराबर लिखना है। अब आगे देखिए ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पावर 4/2 अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पे कितना होगा, ये 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट tan x प्लस नहीं, ये देखिए माइनस यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 4 इंटू 2 8, यहाँ पे अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू यहाँ पे क्या होगा साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व किया बच्चों। अब आगे देखिए, आगे इसका आंसर तो आपको पहले यहाँ तक कॉपी कर लो आप, 1 मिनट के बाद हम लोग इसका रिमेनिंग आंसर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे, अब इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये dy बाई dx बराबर, इसको dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x इंटू, अब इसको करेंगे आगे सॉल्व, डिनोमीटर इंटू डिनोमीटर करेंगे, डिनोमीटर इंटू डिनोमीटर कितना होगा 2 अंडर रूट tan x, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस, तो ये 2 अंडर रूट tan x प्लस 2 अंडर रूट tan x प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए और माइनस ये 8 अंडर रूट यहाँ पे कितना यक्स प्लस अंडर रूट tan x इंटू 1 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर। अब देखिए ये 2 इंटू 2 आपको लिखना है 4, यानी इसका फाइनल आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये dy बाई dx इज इक्वल टू ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू 2 अंडर रूट tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन ये 2 इंटू 2 कितना लिखेंगे 4, ये 4 अंडर रूट tan x इंटू अंडर रूट ये यक्स प्लस अंडर रूट tan x माइनस ये 8 यहाँ पे अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट tan x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू साइन x इंटू कॉस एक्स। ये देखिए ये आंसर हम लोग लिख सकते बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू लॉग बेस 3, यहाँ पे ब्रैकेट में लॉग x टू बेस 5 dy बाई dx आपको फाइंड करना है।
बराबर y गिवन है, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग बेस 3 लॉग यक्स टू बेस 5 बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बराबर। अब देखिए y का डेरिवेटिव कितना लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, देन इसका डेरिवेटिव लेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस 3 लॉग यक्स टू बेस 5 ब्रैकेट में। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है बच्चों, जैसे आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जो फंक्शन है वो आपको लगना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फंक्शन सिंपल फॉर्म में है, हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, देन डिफरेंशिएट करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि फंक्शन हार्ड है तो इन दैट केस पहले फंक्शन को सिंपल करो। तो यहाँ पे सिंपल करेंगे फंक्शन को, तो सिंपल करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो सिंपल कैसे, हमारे पास में ये फार्मूला है, देखिए लॉग b2 बेस ये फार्मूला है, इसको लिखते हैं हम लोग लॉग b अपॉन लॉग ए। दिस इज कॉल्ड चेंजिंग बेस फार्मूला, इसको बोलेंगे हम लोग चेंजिंग बेस फार्मूला। अब आप इसको देखिए यह ए की जगह 3 बी की जगह ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए फार्मूला यूज करेंगे डी डी एक्स ऑफ ये लॉग यहाँ पे ब्रैकेट ये देखिए अपॉन यहाँ पे ये log 3 बराबर log 3 ये देखिए लिखा मैंने, चेंजिंग बेस फार्मूला यूज किया। अब आपको क्या करना है, ये 1 बाई log 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, देन डी डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका लेंगे डेरिवेटिव। ओके, तो चलिए इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। अब देखिए पहले फार्मूला, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, log x का 1 बाई एक्स, तो इसका होगा 1 बाई log यक्स टू बेस 5। अब log x का फार्मूला यूज किया 1 बाई एक्स वाला, log ब्रैकेट का 1 बाई ब्रैकेट, बट ये ब्रैकेट कंपोजिट, तो इसका डबल डेरिवेटिव लिखेंगे, इसका लिखेंगे डबल। अब चलिए आगे सॉल्व करते इसको, ये 1 अपॉन ये log 3, यहाँ पे चेंजिंग बेस का फार्मूला फिर से log x अपॉन log 5। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये फंक्शन देखिए आप, फिर से चेंजिंग बेस का फार्मूला यूज करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे log x अपॉन log 5। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करो आप, ये log 5 न्यूमरेटर में ट्रांसफर होगा, ये देखिए log 5 अपॉन log x। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है 1 बाई log 5, इसको बाहर, log x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखो 1 बाई एक्स, ये कैंसल। तो चलिए आपका आंसर क्या होगा 1 अपॉन ये log 3 इंटू log x इंटू एक्स। तो ये होना चाहिए बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते कंपोजिट फंक्शन के। तो चलिए आपको इसकी कॉपी करना है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।